बॉलीवुड की ऐसी खूबसूरत अदाकारा जिसने सलमान और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स के साथ काम करने के ऑफर्स ठुकरा दिए। एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस जो जेल गई लेकिन वहां उसकी खूबसूरती पर जेलर मर मिटा। दोस्तों, बॉलीवुड में सुंदर एक्ट्रेस तो बहुत आई और गईं, लेकिन कहा जाता है कि अगर सुंदरता हो तो मोनिका बेदी जैसे हो। जी हाँ दोस्तों, आज कहानी बॉलीवुड की सबसे विवादित एक्ट्रेस मोनिका बेदी की है। मोनिका बेदी सिनेमा की चकाचौंध भरी इस दुनिया की वो शख्सियत हैं जिनकी खूबसूरती का सिक्का बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया तक चलता था। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की प्रेमिका के रूप में पहचानी जाने वाली मोनिका बेदी के जीवन में कई ऐसे किस्से हैं जो हैरान करते हैं। मोनिका बेशक अपने करियर को बुलंदियों तक ले जाने में असफल रही हो, लेकिन फिर भी अभिनेत्री किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बनी ही रहती थी। विवादों में रहने वाली अदाकारों को चाहने वालों की तादाद इतनी थी कि जैसी किसी स्टाइलिश हीरोइन की भी नहीं हो। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभिनेत्री को लेकर लोगों की दीवानगी का आलम यह था कि जिस जेल में वह कैदी बनकर पहुंची थी, उसी का जेलर मोनिका की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। चलिए ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 18 जनवरी 1975 को मोनिका पंजाब के चबेलवाल गांव में पैदा हुई थी। तेलुगु फिल्म ताजमहल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मोनिका ने बॉलीवुड में पहला कदम सैफ अली खान के साथ रखा था। सैफ के साथ 1995 में उनकी फिल्म आई थी सुरक्षा। फिल्म के बाद से ही मोनिका की खूबसूरती के चर्चे इंडस्ट्री में होने लगे थे। सबको उम्मीद थी कि मोनिका बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली है और एक लंबी पारी खेलेंगी, लेकिन इस बीच मोनिका वो कर बैठी जिससे उनके करियर को ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को भी तबाह कर दिया। दरअसल अभिनेत्री को एक आतंकी कातिल से इश्क हो गया, जिसके बाद सब कुछ उलट गया। उनके फैंस तब हैरान रह गए जब उन्हें साल 2005 में आतंकवादी अबू सलेम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मोनिका का एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसे वह ना तो भुला सकती हैं और न ही कभी याद करना चाहती हैं। दरअसल मोनिका को गिरफ्तार होने के बाद जेल में अपने दिन काटने पड़े। मामला फर्जी पासपोर्ट का था। इसमें दोषी पाए जाने के बाद मोनिका को पहले भोपाल के जहांगीराबाद थाने में रखा गया था और बाद में भोपाल सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मोनिका उस समय अपने जीवन के इन पलों को कोस रही थी। अभिनेत्री को पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया जिसके चलते उन्हें जेल में सड़ना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जेल के अंदर भी उन्हें एक ऐसा दीवाना मिल जाएगा जो बाद में उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। दरअसल भोपाल सेंट्रल जेल के जेलर पुरुषोत्तम सोमकुमार मोनिका की खूबसूरती पर लट्टू हो गए थे। वो मोनिका की खूबसूरती देख अपने सुध-बुध खो बैठे थे और अपनी ड्यूटी के नियमों का उल्लंघन करके अभिनेत्री के लिए बहुत कुछ किया करते थे। जेलर पुरुषोत्तम को तो मानो मोनिका से प्यार हो गया था। वो उनकी हर ख्वाहिश जेल में पूरी करते थे। कहते हैं कि मोनिका को जेल में नहाने के लिए खास तौर पर डव साबुन दिया जाता था। यही नहीं, मोनिका हर रोज किसी न किसी होटल का खाना खाया करती थी और उनकी खूबसूरती खराब न हो इसके लिए हर तरह के कॉस्मेटिक्स भी जेल के अंदर पहुंचाए जाते थे। मोनिका के लिए जेलर की दीवानगी का आलम यह था कि समय से पहले ड्यूटी से जाने वाले जेल के अफसर कई कई घंटे जेल में ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन इस दीवानगी ने सारी हदें पार कर दी और कुछ ऐसा हुआ जिसने मीडिया में हंगामा मचा कर रख दिया। दरअसल मोनिका बेदी के जेल में होने के दौरान जेल के बाथरूम की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। उस दौरान जेल के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। हैरानी की बात तो ये थी कि ये सभी कैमरे जेलर पुरुषोत्तम ने ही लगवाए थे। ऐसे में जेलर का मोनिका पर एमएमएस बनाए जाने के लिए कैमरा लगवाने का इल्जाम लगाया गया था। इतनी गर्मा गर्मी होने के बाद जेलर को आय से ज्यादा प्रॉपर्टी होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल कांड के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छवि खराब हो गई। फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करने में झिझकने लगे। अपने नाम के साथ जुड़े इस कलंक के कारण उन्हें घर और साथ ही ढूंढने में भी बहुत परेशानी हुई। दोस्तों, मोनिका को न सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड की बात करें तो सुरक्षा, एक फूल तीन कांटे, तिरछी टोपी वाले और जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों में नजर आई। एक दौरान में उनका जलवा ऐसा था कि राकेश रोशन खुद उनको शाहरुख और सलमान के साथ करण अर्जुन फिल्म में साइन करना चाहते थे, लेकिन अपनी लापरवाही के चलते इस ऑफर को ठुकरा दिया। ये फिल्म सुपर हिट हुई और अगर मोनिका ने ये ऑफर स्वीकार कर लिया होता तो हो सकता है कि मोनिका बेदी की किस्मत कुछ और होती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।